एक व्यवस्था वो है जो गुरुदेव के मार्गदर्शन में आज भी 450 आश्रम, 1700 समितियाँ, 17,000 बाल संस्कार केंद्र, 40 से 50 गुरुकुल, 40 से 50 गौशालाएँ, ये सब चीज़ें चल रही है। सुरेशानंद जी अभी है नहीं और जगह जगह जाकर गुरुदेव का जो प्रचार प्रसार करने की सेवा गुरुजी ने दी है, हम कर रहे हैं। तो यही पेट में दर्द है कि क्यों कर रहे हैं। तो और कोई मुद्दा तो इनको मिलेगा नहीं ना। तो कैसे कैसे ये भद्दे भद्दे मैसेज बना करके डालते हैं, कैसे कैसे मतलब बोलने में भी हमें मतलब शर्म आती, ऐसे ऐसे इनको शर्म नहीं आती ऐसे मैसेज डालने में। मैनेजमेंट आश्रम को कटघरे में खड़ा करके और दिन रात वही नैरेटिव खड़ के आपका माइंड सरकार की तरफ ना जाए, सत्ता पक्ष की तरफ ना जाए और सीधा आश्रम पे जाए, इसकी वजह से इसकी वजह से इसकी वजह से। ये लोग ऐसे गुरुजी से भी ऊपर बन गए, गुरुजी से ऊपर भी, गुरुजी की भी नहीं सुनना है। गुरुजी की उनको बोलो कि भाई गुरुजी की बात नहीं, ये गुरुजी नहीं बोल रहे हैं, ये गुरुजी नहीं है, गुरुजी की आवाज़ डबिंग करके बुलवाया जा रहा है। हमारे गुरुदेव के देवी कार्य और सेवा कार्य के कारण ही तो बापूजी को टारगेट किया गया। और अगर हम उन्हीं देवी कार्य को, उन्हीं सेवा कार्यों को इन मूर्खों की बातों में आकर के बंद कर दें, जो बापूजी के शत्रु हैं, जो बापूजी के विरोधी हैं, वो विरोधी में और इनमें क्या फ़र्क है? ये उन्हीं के चट्टे बट्टे, उन्हीं एक ही थाली के, वो भी यही चाहते हैं। पूरा प्रोपगंडा जानबूझ के ऐसा खड़ा किया गया कि जो जो भी मुख्य सेवादार हैं उनको टारगेट करो। इन मूर्खों ने पहले तो एक व्यक्ति विशेष को कहना शुरू किया कि फलाना व्यक्ति गद्दार है, फिर उन्होंने कहा कि पूरी लीगल टीम गद्दार है, फिर कहने लगे कि पूरा आश्रम का मैनेजमेंट गद्दार है, फिर बोले सारे आश्रम वाले गद्दार है, फिर आश्रम वालों के साथ जितनी भी योग विधान सेवा समिति बोले ये भी गद्दार है। फिर इसके बाद ये इन्होंने ये बोला कि जितने भी जो साधक हैं जो इनके पक्ष में नहीं जा रहे हैं वो सब के सब गद्दार हैं। मैंने आप भी गद्दार हो, हम भी गद्दार हैं, सब गद्दार हैं, यही दूध के धुले। और इनकी बात मानेगा कौन? हम अपने गुरुदेव की बात मानेंगे कि अरे गहरे नत्थु खैरे तुम्हारी बात मानेंगे? लेकिन गुमराह किया गया। 9 महीने तक इस तरीके से रोज लाइव आ करके इतना माइंड वॉश कर दिया, तो इनको इतनी तक अकल नहीं कि एक व्यवस्था वो है जो गुरुदेव के मार्गदर्शन में आज भी 450 आश्रम, 1700 समितियाँ, ठीक है, 17,000 बाल संस्कार केंद्र, 40 से 50 गुरुकुल, 40 से 50 गौशालाएँ, ये सब चीज़ें चल रही है। तो वो किसके मार्गदर्शन में चल रही है? आज यहाँ पर भी अपन बैठे हैं, सत्संग हो रहा है, तो वो गुरुदेव की आज्ञा से, गुरुदेव के आशीर्वाद से। तो ऐसा नहीं कि भाई मैं यहाँ आया हूँ तो मैं बोलूँ हाँ जी हाँ निकाल लेते हैं, करो तैयारी, ऐसा नहीं। गुरुदेव के श्री चरणों में प्रार्थना जाएगी, गुरुदेव की आज्ञा होगी तो ही होगा। एक छोटी सी चीज़ भी, अगर एक 50 पैसे का पैम्पलेट भी अपने को छपवाना है, उसका मैटर गुरुदेव से पास होता है। हर महीने जो ऋषि प्रसाद आती है, वो ऋषि प्रसाद भी गुरुदेव के श्री चरणों में वो मैटर जाता है और वो मैटर पास होता है। उसके बाद वो ऋषि प्रसाद छपकर समाज तक पहुँचती है। तो हमारा मार्गदर्शन गुरुदेव करने वाले हैं। तो गुरुदेव ने स्वयं कहा कि कुछ लोग हैं ऐसे जो नहीं चाहते कि हम बाहर आएँ, कुछ गिने चुने हैं। ये गुरुदेव के वचन दोहरा रहा हूँ, आपने सुना भी होगा, है ना, विशेष सत्र में आपने सुना भी होगा कि कुछ लोग हैं सत्ता पक्ष से, पर सुब्रमण्यम स्वामी ने तो नाम भी ले दिया, सुना ना आपने उनका वीडियो, कि ये इनकी वजह से बापूजी बाहर नहीं आ पा रहे हैं। तो किस तरीके से मीडिया ट्रायल हुआ और केस है ही नहीं, बिना केस का झूठा केस बनाया गया। केस होता तो भी रफा दफा होता था, जानबूझ करके किस तरह नारायण साईं जी को, किस तरीके से बापूजी को और पूरी संस्था को डैमेज करने के लिए, पूरा संस्था को जीरो करने के लिए। ये तो हमारे गुरुदेव का सामर्थ्य है, हमारे गुरुदेव की शक्ति है और साधकों का जो अंदर गुरुदेव के प्रति अपार श्रद्धा प्रेम है और गुरुदेव के प्रति जो निष्ठा है, जो अटल विश्वास है, उस निष्ठा ने और गुरुदेव के दिए हुए जो ज्ञान है सबके जीवन में, उसकी बदौलत आज इस 12 साल होते हुए भी साधक टस से मस नहीं हुए। गुरुदेव के ज्ञान का प्रताप है, गुरुदेव की भक्ति और शक्ति है। इस साधक टक्कर देने के लिए तैयार रहे, बड़ी से बड़ी मीडिया को, बड़ी से बड़ी सरकार को भी टक्कर देने को रहे और झुके नहीं और टूटे नहीं, बिखरे नहीं। जब उनको ये पता चला कि किसी न किसी प्रकार से साधक जो है बापूजी के चरणों से दूर हो ही नहीं रहे, एड़ी चोटी का जोर लगाया, पहले तो बापूजी को ही दूर कर दिया, ऐसी छवि दिखाई मीडिया में। लेकिन धीरे धीरे एक जब ऐतिहासिक सत्संग बापूजी का आया, है ना, सुना ना 2018 में जो बापूजी का सत्संग आया था, उस सत्संग ने सबके अंदर प्राण बल फूंक दिए और सब अपने अपने देवी कार्य में, सेवा कार्य में आज भी लगे हुए। तो फिर उन्होंने देखा कि साधक अभी भी नहीं टूटे, तो अब कैसे तोड़ें। पैतरे पे पैतरे बदलते गए। पहले 2008 में किया और 2008 में नहीं, 2006 से ये चल रहा था। 2006 में कुछ राजनीतिक सत्ता वाले गए थे बापूजी से मिलने कि हमारा झंडा ले लो और अपने बेटा अपनी बेटी को पार्टी में उतार दो चुनाव के लिए। बापूजी ने जो क्लास लगाई थी
अब क्योंकि लाइव प्रसारण चल रहा है, खुल्लम खुल्ला मैं नहीं बोल सकता, लेकिन समझ जाना आप, जो क्लास लगाई थी तो पसीना पोंछते पोंछते आए थे, जो अभी मुख्य पद पर बैठे हुए हैं सेकंड नंबर के। अहमदाबाद में उस समय अगर कोई होगा तो उनको पता होगा, पूछ लेना। फिर 2008 में किस तरीके से कीर्तन यात्रा में पथराव हुआ पुलिस के ऊपर, और किस तरीके से लाठीचार्ज हुआ, किस तरह बर्बरतापूर्वक आश्रमों पे हमला कर करके आश्रम वासियों को बाल पकड़ पकड़ के खींच खींच करके और लाठी और डंडे मार मार के किस तरीके से जेल में भरा गया, वीडियो देख लेना आप यूट्यूब पर। बर्बरतापूर्वक आश्रमों पे हमला कर करके आश्रम वासियों को बाल पकड़ पकड़ के खींच खींच करके और लाठी और डंडे मार मार के किस तरीके से जेल में भरा गया, वीडियो देख लेना आप यूट्यूब पर। और अशोक सिंघल जी को बापूजी ने भेजा था फिर, और अशोक सिंघल जी ने फिर सुनाया था, और बापूजी ने कहा था, और वो सत्संग जो कुछ भी हुआ और जो हो रहा था वो सब बापूजी को पता था। और बापूजी ने कहा था, इतना मत दबाओ हमको, इतना मत दबाओ, अगर हम तुमको बनाना जानते तो उखाड़ के भी फेंक देंगे। तो यार डरे हुए हैं ये, उखाड़ के फेंक, उनको पता है कि बापू की ताकत क्या है। इसलिए बापूजी की ताकत को ख़त्म करने के लिए कुचक्र रचा गया। जोधपुर से तो 10-12 पुलिस वाले गए थे, 350 की फौज थी, तो वो किसने दी थी? केंद्र में किसकी सरकार थी और राज्य में किसकी सरकार थी? इस तरीके से जो नियोजन हुआ सारा, फिर भी साधक झुके नहीं। हमारे गुरुदेव का ज्ञान सबके जीवन में प्राणबल फूंकते रहे। जनवरी से ये प्रचार शुरू हुआ, क्योंकि हम माधव बाग से, माधव बाग पिछले साल भी इन्हीं दिनों में गए थे, पूना की तरफ में था, वहाँ से फिर हम लोग गए झाबुआ। पहली चुनावी रैली थी प्रधानमंत्री की, वहाँ हमने मिलने का प्रयास किया, खूब प्रयास किया, खूब कोशिश की, पास भी इधर उधर से अरेंज कराए, पर दूसरी जगह व्यवस्था हुई, दूसरे मंच पे पास पे नहीं हो पाया मिलना जुलना, जो भी है कि कैसे भी करके हम बात रखें। फिर अपने हिसाब से अपन ने रैली वैली, उसी समय ठीक ऐसे धूर्तानंद मूर्खानंद को उतारा गया, ठीक है, और उसका एम सिर्फ पैसा था। मैं तो इंदौर में था, वहाँ कुछ बहनें आई और आपस में लड़ रही थी, महिला मंडल की बहनें। उन्होंने कहा क्या हुआ? बोले ये तो 1 लाख रुपए उठा के दे दी, जोत का पैसा, बापूजी का, श्री आशारामन जी के पार्ट का पैसा। तो हमने फ़ोन मिलाया, अहमदाबाद वालों ने 10-15 लोगों ने कॉन्फ्रेंस की। हमने कहा महाराज आप कोई यात्रा निकालने वाले हो तो अगर आपकी क्या रूपरेखा है, क्या रणनीति है, अगर कुछ उसमें है तो हम लोग भी लगेंगे, और रही बात पैसे का विवाद हो रहा पैसे को लेके, तो हम व्यवस्था करेंगे, आप बताइए। भरतपुर से लेकर के जयपुर तक बहुत सारे आश्रम भी है, समितियां भी है। तो पहले तो बातचीत की, फिर बोले कि ठीक है मैं पैसा भी लौटा दूंगा, और हमने कहा हम भी बड़ी बड़ी रैलियां निकालने वाले हैं, आओ आप भी। तो फिर उस समय तो बोला हाँ हाँ ठीक है, बुलाएंगे तो आऊँगा। और ठीक उसी शाम से 13 फरवरी से कुप्रचार शुरू कर दिया इनने, खूब कुप्रचार, रोज़ लाइव आके आश्रम की निंदा, मैनेजमेंट की निंदा, इस तरीके से पूरा नैरेटिव साधकों के मन मस्तिष्क में ऐसी चीज़ें भर दी, ऐसी अश्रद्धा की खाई खोदी कि देख लिया आपने नमूना। अभी ऐसे कई सारे नमूने कांदीवली में नहीं, सब जगह मिल जाएंगे, थोड़े 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 थोड़े। इनकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई, इतनी मति भ्रष्ट हो गई कि इनको साक्षात हमारे गुरुदेव, आप समझाओ ना समझे समझ में आता, चलो भाई हम समझाएं, ना समझ में आए तो समझ में आता, चलो कोई बात नहीं, साक्षात गुरुदेव आके समझा रहे हैं। इनको समझाएं, आपने सुना ना वो वीडियो देखा होगा, गुरुजी एक बार मीटिंग को समझा रहे हैं कि भाई ऐसे धूर्तानंद, वैसे बाबा जी को क्या पता ब्रह्म ज्ञान का, तुम्हारी बस जेब खाली हो जाएगी तुम्हारी। और कई लोगों ने जेब खाली करी जा करके, कैसे कैसे लोगों को मैं जानता हूँ। बापूजी के नाम पे कोई कुछ भी करने को तैयार है, बस कोई बापूजी के लिए थोड़ी सी आवाज़ उठाए। हमारे साधकों में इतनी श्रद्धा, इतना प्रेम गुरुदेव के प्रति कि उसके लिए उसको अब सर आँखों पर बिठा लेते हैं। ये हमारी श्रद्धा, हमारी भावना है गुरुदेव के प्रति, लेकिन इसका दुरुपयोग भी लोगों ने किया। उसी श्रद्धा का, उसी भावना का दुरुपयोग करके ऐसे अमृतानंद जैसे धूर्त पाखंडियों ने खूब पाखंड किया, इतना पाखंड किया, दिन रात कोसता रहा, गुरुदेव के ब्रह्मज्ञान पर उंगली उठाता रहा। गुरुदेव के पवित्र ग्रंथ जो ऋषि प्रसाद आती है, इस ऋषि प्रसाद पर थूकने तक की बात कर दी कि ऋषि प्रसाद पर कोई थूकेगा नहीं। सुना था आपने? सुना था ना, ऋषि प्रसाद पे थूकेगा नहीं। ऋषि प्रसाद, अरे तू कैसा संत है, संत के तूने कपड़े पहने, मूर्ख, तुझे इतनी अक्ल होनी चाहिए कि इसमें गीता का, भागवत का, उपनिषदों का, वेदों का अमृत सार ऋषि प्रसाद में हर महीने आता है। तूने पढ़ा कभी ऋषि प्रसाद में? है क्या ऋषि प्रसाद में आता क्या है? ऋषि प्रसाद में थूकेगा नहीं, थूकने की बात कर रहा। मैं उधर उस समय छत्तीसगढ़ में था, नहीं
झारखंड में। मैंने बोला तू अगर साधकों के हत्थे चढ़ गया ना और साधकों ने थूकना शुरू कर दिया तेरे ऊपर, तो उनके साधकों के थूक से डूब के मर जाएगा। ऐसी भद्दी बातें करता है ऋषि प्रसाद के लिए। तो किस तरीके से पूरा एक साधक, क्यों आप समझना साइकोलॉजी, मैनेजमेंट आश्रम को कटघरे में खड़ा करके और दिन रात वही नैरेटिव खड़ के आपका माइंड सरकार की तरफ ना जाए, सत्ता पक्ष की तरफ ना जाए और सीधा आश्रम पे जाए, इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से। पर जो गुरुदेव से जुड़े हुए हैं, समय समय पर गुरुदेव से मिलने जाते हैं और विशेष सत्र में जो गुरुदेव के जुड़ते हैं, कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो बाहर चल रही हो हवा और उसका समाधान गुरुदेव ने ना किया हो। सबको पता है, नहीं पता बोलो, हर चीज़ के बारे में गुरुजी ने बताई। पर इनके जैसे मूर्खों को, धूर्तों को गुरुदेव की बात भी उल्टी लगती है। गुरुदेव से बुलवाया जाता है, गुरुदेव के कनपट्टी पे बंदूक रखी जाती है। अरे किसी की माई ने पैदा किया ऐसा कोई लाल, ऐसा कोई देश दुनिया में, पूरे विश्व में ऐसा कोई है जो बापूजी से ज़बरदस्ती बुलवा लेगा? किसी की औकात है बोलने की? बोलो, किसी की है नहीं, ऐसा नहीं। हमारे गुरुदेव सहनसा थे, सहनसा हैं और अभी भी सहनसा की तरह ही रहते हैं। गुरुदेव से कोई ज़बरदस्ती करवा ले, ये किसी की औकात नहीं है। अभी जो लोग माधव बाग में कई लोग आए, मिल के आए ना आप लोग, जो लोग, पर ये लोग नहीं जाएंगे, ऐसे लोग नहीं जाएंगे, ऐसे लोग आश्रम में नहीं आएंगे, ऐसे लोग बाल संस्कार नहीं चलाएंगे। बोले बाल संस्कार चलाने से क्या हो जाएगा? बापूजी बाहर आ जाएंगे क्या? ऋषि प्रसाद पढ़ने से क्या हो जाएगा? ऋषि प्रसाद पढ़ने से बापूजी बाहर आ जाएंगे क्या? तुलसी पूजन करने से बापूजी बाहर आ जाएंगे क्या? मातृ पूजन दिवस मनाने से बापूजी बाहर आ जाएंगे क्या? नहीं आएंगे। बापूजी बाहर आएंगे, लीगल से ही आएंगे, कोर्ट से ही आएंगे, कोर्ट में ही केस चलेगा, उसी से आएंगे। तो क्या देश भर में जो करोड़ों करोड़ों साधक सभी जाकर के केस लड़ रहे हैं? सभी जाकर के कोर्ट में खड़े हैं? सभी जाके कोर्ट में, कचहरी में जाके, जिसके पास जो है, सबसे कहा जाता किसी के पास, जिसको मुंबई वाले भी, मुंबई की टीम कई बार बापूजी से मिली, गए, समय समय पर जाते मिलते आते, एक कम 59 वकालतनामा गुरुजी ने साइन करके दिए। जिसने जो भी किसी की तरफ से सुझाव आया, ठीक है भाई, करो प्रयास, करो प्रयास। देश के बड़े बड़े दिग्गज, छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़े दिग्गजों ने केस लड़ा और सिर्फ सफलता नहीं मिली। उसका सिर्फ और सिर्फ ये साफ साफ सबको आज आम जनमानस को पता चल गया है, आम जनमानस जान गया है कि बापूजी को अंदर रखने वाले कौन हैं। तो इनके जैसे लोग, ऐसा नहीं कि इनको नहीं पता, ये जान करके नौटंकी करते हैं। साधक का साधक बना इनके अंदर है ही नहीं। मैं कहता हूँ ना कि कोई व्यक्ति, देखो प्रश्न करना अच्छी बात है, मैं तो वही सेवा में, मैंने अभी गोरेगांव में भी बोला था किसी को, मैं तो यहाँ पे भी बोल रहा हूँ कि सत्संग के बाद बैठ जाना, किसी के मन में कोई भी प्रश्न है, कर सकता है प्रश्न। हम अगर एक दूसरे से चर्चा नहीं करेंगे, स्वाभाविक है, हम आश्रम में रहते हैं, पास में रहते हैं, तो मन में कोई बहुत सारे द्वंद्व चलते रहते हैं, बहुत सारे प्रश्न चलते रहते हैं। स्वाभाविक है, प्रश्न करना चाहिए, कोई बात पता नहीं तो लेकिन उसका एक तरीका होता है। हम बोल रहे हैं, समझा रहे हैं, तो कम से कम समझ जाएं। लेकिन किसी ने कुछ भी वीडियो डाल दिया, कुछ भी एक पूरा नैरेटिव खड़ा कर दिया और वो छवि वही सुन करके और वही कचरा पट्टी लेकर के तुम हमारे पास आ जाओ। एक ने बोला जी आपने बोले सुब्रमण्यम स्वामी को क्यों हटा दिया? तो मैंने बोला उसको कि भाई तूने ये कहाँ से सुना? बोले मैंने सुना है। मैंने कहा तूने कहाँ से सुना ये बता। बोले आप जवाब दो। मैंने कहा जवाब तो मैं बाद में दूंगा, पहले प्रश्न उठा कहाँ से है और प्रश्न कैसा है, पहले उसका जवाब मुझे चाहिए। कहाँ सुना? बोले मैंने सुना किसी से। मैंने कहा तू बता तो सही कहाँ से सुना। आप मेरे से ही प्रश्न कर रहे हो। तो मैंने कहा क्यों ना करूँ, पहले तू सही से प्रश्न कर। पहली बात तो सुब्रमण्यम स्वामी को किसी ने हटाया ही नहीं है। किसने कहा तुझे हटा दिया? उनका वीडियो आया, उन्होंने खुद बोला है कि मैं खुद साइड हुआ। क्यों हुए साइड? कि बोले उन्होंने, बापूजी ने दूसरे को वकालतनामा साइन करके दे दिए थे, मेरे से पूछा नहीं था। भाई राम जेठमलानी के आने के पहले केस को सुब्रमण्यम स्वामी ही देख रहे थे, लेकिन जैसी राम जेठमलानी की एंट्री हुई वो अपने आप पीछे हो गए। क्यों? इनका आपस में 36 का आंकड़ा था। 36 का आंकड़ा था। लेकिन ऐसे लोग जा जाके कान भर भर के ट्वीट करवाने के लगे। और किस तरीके से एक फिर बोले सुब्रमण्यम स्वामी से ने बोला कि बापूजी से कोरे कागज पे साइन करा लिए। मैंने बोला कब कहा ऐसा स्वामी जी ने? बताओ कौन सा वीडियो में कहा, दिखाओ। मैं दिखाता हूँ, मैं देखता हूँ। देखता रहा, बोले नहीं मिल रहा। मैंने कहा ऐसा नहीं था, ऐसा था। फिर उसको बताया मैंने।
कि वकालतनामा गुरुजी ने साइन करके दूसरे वकील को दिए थे, उस पर साइन किए थे, ना कि कोरे कागज पे किए थे। और बापूजी स्वतंत्र है इस बात के लिए कि एक नहीं 10 वकील खड़ा कर सकते, 10 वकील को अपने केस के लिए खड़ा करके तुम अपना अपना काम करो ना। फिर इनका अपना आपसी राग द्वेष था। उसके बाद दूसरी बार भी स्वामी जी को केस में लाने वाला मैं खुद जा कर के वहाँ दिल्ली के अंदर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में प्रवीण तोगड़िया ने कोई पहले वो विश्व हिंदू परिषद के साथ थे, फिर अलग हो गए, अपने अलग मंच बना लिया था, उनसे मिल करके और फिर बातचीत करी, फिर दोबारा उनके निवास पे गए, दोबारा फिर वकालतनामा साइन कर फिर गुरुजी ने दिया। और बापूजी ने भी कहा, किसी ने भाई स्वामी जी को केस से संबंधित, तो बापूजी ने बोले हमें पता है कि हाथी का काम हाथी से लेना और बैलगाड़ी का काम बैलगाड़ी से लेना। गुरुजी ने बोले थे कि नहीं बोले थे? तो हर चीज़ का गुरुजी हैं हमारे। पर ये लोग ऐसे गुरुजी से भी ऊपर बन गए, गुरुजी से ऊपर भी गुरुजी की भी नहीं सुनना है। गुरुजी के उनको बोलो कि भाई गुरुजी की बात नहीं, नहीं ये गुरुजी नहीं बोल रहे हैं, ये गुरुजी नहीं है, गुरुजी की आवाज़ डबिंग करके बुलवाया जा रहा है। हाँ, फिर अगर गुरुजी नहीं बोल रहे हैं तो रामा भाई को अगर गुरुजी ने डांट दिया तो वो बात सच्ची लगी तुम्हें, वो वीडियो तो तुम खूब वायरल कर रहे हो। अभी भी जब यात्रा निकली थी उधर भी खूब वो ऑडियो फैलाया गया, देखो बापूजी रामाबाई के लिए क्या बोल रहे हैं। अरे क्या बोल रहे हैं? गुरुजी नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? तुम्हारा बाप बोलेगा? अरे वो सबके माई बाप है, अरे हम उनके बच्चे हैं, वो हमें मारें हमें डांटें, वो नहीं डांटेंगे, वो नहीं मारेंगे तो कौन डांटेगा, कौन मारेगा? हैं? गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा गुरु चरणों में मेरे कोटि प्रणाम, उनको समर्पित हुए हैं, तो वो उनका अधिकार है। अगर कोई बाप अपने बेटे को थोड़ा मार दे, थोड़ा डांट दे, तो क्या बाप दुश्मन है क्या? माँ बेटी को थोड़ी डांट देती तो माँ कोई बेटी की दुश्मन है क्या? उसके हित के लिए हैं। माता पिता प्रभु गुरु की वाणी विनय विचार किए शुभ जानी। माता पिता गुरु और भगवान अगर हमारे को ताड़ना है, प्रताड़ना है, मारे, प्रेम करे, पुचकारे, हर तरीके से शिष्य का कल्याण ही कल्याण है। तो गुरुजी ने कोई बात पे अगर डांट लगा दी तो कौन सा इसको इशू बनाना और उसको प्रोपगंडा खड़ा करके उसका प्रचार प्रसार करना? करो, कोई बुरा नहीं है, लेकिन काट छाट के तो मत करो। उस ऑडियो में ये कहीं सुनने को नहीं मिलेगा गुरुजी डांटने के बाद गुरुजी बोले रामा भाई की बात यहीं समाप्त, तुम चिंता नहीं करना, हम ठीक कर लेंगे, ये शब्द हटा दिया उसमें से, क्योंकि इससे एकदम डायरेक्शन चेंज हो जाती, पूरा विषय बदल जाता है। फिर गुरुजी बोले कि भाग के दिखाए कहाँ तक भागता, मैं भी देखता हूँ। तो ये किसको कहा जाए? अपना अधिकार समझते गुरुजी, मैं भी देखता हूँ कहाँ तक भाग। तो हम अपने गुरुदेव के स्वभाव को और प्रभाव को जानते हैं, लेकिन इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो क्या करें फिर? इनकी नज़रों में सब सेवा कार्य बंद कर दो, और जैसे ये आश्रम की निंदा करने लगे हैं ऐसे निंदा करने लग जाओ। एक ये कार्य है, और एक ये है कि नहीं, जब तक हमारे गुरुदेव नहीं आते, जिन लोगों ने हमारे गुरुदेव के देवी कार्य और सेवा कार्य के कारण ही तो बापूजी को टारगेट किया गया, और अगर हम उन्हीं देवी कार्यों को और उन्हीं सेवा कार्यों को इन मूर्खों की बातों में आकर के बंद कर दें, तो हम तो दुश्मनों के दुश्मन हो गए ना। वो दुश्मनों के जैसे वो कार्य कर रहे हैं तो उनके दोस्त हो गए। जो बापूजी के शत्रु हैं, जो बापूजी के विरोधी हैं, वो विरोधी में और इनमें क्या फ़र्क है? ये उन्हीं के चट्टे बट्टे, उन्हीं एक ही थाली के, वो भी यही चाहते हैं और ये भी यही चाहते हैं। फिर इनमें और उनमें क्या फ़र्क है? और फिर ये किस बात के साधक हैं? साधक नहीं, ये बाधक है। गुरुजी के साधक अभी दीपावली में शिविर भी लगे, कितने कितने बच्चों को लेकर के गए, लेकिन इन्होंने उसका भी विरोध किया। अहमदाबाद शिविर, नकली लेटर पैड छपवा देंगे, नकली मैसेज बना बना के डाल देंगे कुछ का कुछ। गुरुदेव के अभी लाभ मिल रहा था लोगों को, शनिवार को लोग मिले, शुक्रवार को मिले, मेल कर दिया पुलिस प्रशासन को, हैं? इतवार को शक्ति हो गई, नहीं जा पाए इन जैसे मूर्खों की वजह से। तो ऐसे लोग, ये इनका माइंड, ये बुरे नहीं है, पर इनका माइंड वास कर दिया गया। इनके पीछे कोई और है, उनके पीछे कोई और है, वो सामने नहीं आते, इनके पीछे इनको चलाने वाला कोई और है। एक्चुअली वो देखो, सुरेशानंद जी अभी है नहीं, और जगह जगह जाकर गुरुदेव का जो प्रचार प्रसार करने की सेवा गुरुजी ने दी है, हम कर रहे हैं, तो यही पेट में दर्द है कि क्यों कर रहे हैं। तो और कोई मुद्दा तो इनको मिलेगा नहीं ना। तो कैसे कैसे ये भद्दे भद्दे मैसेज बना करके डालते हैं, कैसे कैसे, मतलब बोलने में भी हमें मतलब शर्म आती, ऐसे ऐसे इनको शर्म नहीं आती ऐसे मैसेज डालने में, कुछ भी लिख देते हैं।
देखो, हमने ये बोला था और हमारी यही भावना है, सब साधक ध्यान से सुनना। अपनी तो प्रतिछल प्रतिपल यही भावना कि हमारे गुरुदेव जल्दी से जल्दी आश्रम में पधारें, है कि नहीं है, बोलो। तो हमारा ऐसा बोलना क्या गलत है कि हम ये बोलते हैं? हमने तो ये भी सुना कि बापूजी का भी यही संकल्प है। बापूजी वहाँ आरोग्यम में थे, कई साधक मिल करके आए तो वो भी बोलते थे, बापूजी बोले कि अब मैं माधवबाग जाऊँगा और माधवबाग से सीधा ना तो इधर जेल आना है ना इधर, अब सीधा आश्रम आऊँगा। ये गुरुदेव का संकल्प है, तो आज नहीं तो कल पूरा होगा। तो हम गुरुदेव के संकल्प में विकल्प क्यों डालें? पर इन मूर्खों को वही बात पकड़ लेनी कि देखो इन्होंने ऐसा बोला, अब ऐसा तो हो नहीं रहा है, मतलब गुरु जी की बात झूठी। या गुरुदेव कई बार बोलते मैं आ रहा हूँ, तो साधक उसमें विकल्प डाल देते, गुरु जी तो पहले भी ऐसा बोले थे। अरे गुरुदेव की बात को नहीं काटना चाहिए। गुरुदेव की बात सच्ची हो या झूठी, उसको नहीं काटना चाहिए। भगवान शिव जी गुरु गीता में कहते हैं। तो हम क्यों अपनी अकल अपनी होशियारी लगाएं? गुरुदेव ने कहा है आएंगे। गुरुदेव ने कहा कि कोई बाप की ताकत मुझे रोक नहीं सकती बाहर आने में, आऊँगा आऊँगा और आऊँगा, तो आएंगे। आएंगे क्यों नहीं आएंगे? पर एक तो ये है, तो एक पूरा उस बंदे को खड़ा करके और दिन रात ऐसा माइंड बस करता 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 और ऐसे लोगों को तोड़ा कि कई लोग अपने इनकी बातों में आकर के ऋषि प्रसाद की सेवा छोड़ दिए। यही कांदीवली के भाई ने बताया। कौन से भाई है वो, जहाँ मैं गया था, बैठे हैं अभी? हाँ, मनसुख भाई, हाँची बात है। 5, 6, 7 हज़ार की ऋषि प्रसाद आती है। अरे ऋषि प्रसाद गुरु जी का ज्ञान जन जन तक पहुंचाना हर महीने कितनी बड़ी सेवा है ये। उस सेवा से वंचित कर दिया, तोड़ दिया इन्हीं पापियों ने। ये पाप, इनके पाप का घड़ा भरा ना धीरे धीरे, और घड़ा भरता है तो अपने आप फूट जाता है। फूट गया ना घड़ा। कितने अच्छे अच्छे सेवादारों को तोड़ा। अभी सबको पता था कि साधक बहुत गुस्से में है, क्योंकि अब हद हो रही है, पराकाष्ठा है। 3 बापूजी के हार्ट में ब्लॉकेज हैं और इस समय भी बापूजी को पैरोल नहीं, इस समय भी बेल नहीं। तो फिर हम ही तो चुन करके भेजते हैं सरकार को, और हम ही अपना वोट देते हैं कि हमारे अधिकारों की रक्षा हो। तो कौन सी हमारे अधिकारों की रक्षा हो रही है? कौन से संविधान की रक्षा हो रही है? संविधान तो ये कहता है कि 99 कसूरवार छूट जाएं पर एक निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। ये संविधान कहता है, ये कानून कहता है। यहाँ तो उल्टा हो रहा है। जिन्होंने जुर्म किया वो तो खुले छूट रहे हैं, और जिन्होंने कुछ किया नहीं उनको तुम आज तक बाहर नहीं कर पा रहे हो। उनकी योगदान, उनका इस देश के लिए, इस विश्व के लिए उन्होंने क्या किया वो भी तो देखो। तो ये पूरा प्रोपगंडा जानबूझ के ऐसा खड़ा किया गया कि जो जो भी मुख्य सेवादार हैं उनको टारगेट करो। इन मूर्खों ने पहले तो एक व्यक्ति विशेष को कहना शुरू किया कि फलाना व्यक्ति गद्दार है। फिर उन्होंने कहा कि पूरी लीगल टीम गद्दार है। फिर कहने लगे कि पूरा आश्रम का मैनेजमेंट गद्दार है। फिर बोले सारे आश्रम वाले गद्दार है। फिर आश्रम वालों के साथ जितनी भी योग विधान सेवा समिति बोले ये भी गद्दार है। फिर इसके बाद ये इन्होंने ये बोला कि जितने भी जो साधक हैं जो इनके पक्ष में नहीं जा रहे हैं वो सबके सब गद्दार हैं। मैंने आप भी गद्दार हो, हम भी गद्दार हैं, सब गद्दार है। यही दूध के धुले हैं। ये सही है, सर्टिफिकेट किसने दिया? और इनकी बात मानेगा कौन? हम अपने गुरुदेव की बात मानेंगे कि अरे गहरे नत्थु खैरे तुम्हारी बात मानेंगे? इनकी बात मानेंगे? ये जो ऋषि प्रसाद की निंदा करते हैं, जो कहते हैं कि कौन रुलाता है अपने शिष्यों को, कौन ऐसा ब्रह्मज्ञानी होता है? ये मूर्खानंद ने बोला। तू मूर्ख, कभी अपने गुरु के चरणों में तेरा समर्पण होता तो तुझे पता होता कि गुरु की याद क्या होती है, गुरु के लिए तड़प क्या होती है, गुरु के लिए विरह क्या होती है। गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण के लिए अगर विरह में रोती थी तो भगवान कृष्ण को तो दोषी मानेगा, भगवान श्री कृष्ण पे उंगली उठाएगा। बापू के लिए कोई अगर आंसू बहाते हैं, बापू की याद में रोते हैं, तो तू उनके भक्तों की मजाक उड़ाता है। और ऐसे मूर्खानंद धूर्तानंद की चेलियाँ बनकर उनकी डीपी अपनी फोटो पे लगा के आ जाती सत्संग में विरोध करने के लिए। अब जहाँ मिले इनको अच्छे से सबक सिखाओ। खूब इन्होंने खूब तांडव कर लिया, खूब साधकों की श्रद्धा तोड़ ली, गुरुद्वार से दूर किया, वंचित किया। पहले अच्छे से प्रसादी दो, उसके बाद सीधा पुलिस में दो। सदगुरुदेव भगवान की जय। ये मूर्ख लोग वहाँ जोधपुर में गुरु पूनम के दिन वहाँ पर मौन मंदिर में चप्पल उतार करके मौन मंदिर में खड़े ये कर रहे हैं, दरवाजा पीट रहे हैं, ये कर रहे हैं। साधक तमाशा देख रहे हैं। तमाशा क्यों देखोगे भैया? ये गुरुदेव के बनाए हुए इस बगिया को उजाड़ने के लिए ऐसे जंगली जानवर अगर इस सुंदर बगिया में घुस जाए तो साधकों का कर्तव्य है कि डंडा लेकर के अच्छे से उनको बाहर खदेड़ें, बाहर निकालें, इस बगिया को नष्ट भ्रष्ट ना होने दें। इन्होंने थोड़ी ना मेहनत करी है, तपस्या तो हमारे गुरुदेव ने की है।
साधना तो हमारे गुरुदेव ने की है, नगर नगर डगर डगर हमारे गुरुदेव घूमे हैं, ज्ञान और भक्ति का सिंचन गुरुदेव ने किया है, ये पेड़ गुरुदेव ने लगाए, इन पौधों को गुरुदेव ने सींचा है, इनको बढ़ाया है। आज उसी पेड़ को काटने को लगे हैं, उसी खेत को उजाड़ने को लगे हैं। तो इसमें हमारी निष्क्रियता नहीं होनी चाहिए। होनी चाहिए क्या? बोलो। नहीं, जो करेगा देख लेंगे, हम तमाशा देखते रहे, नहीं, गलत है तो गलत है।